सब मेहमानों के जाते ही जब निधि अंदर आई तो राधा ने चिल्लाकर कहा, भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की। कमला देवी भी उसका साथ देने लगी तो निधि ने कहा कि भूल गई जब तुमने मेरी बेइज्जती की थी। पार्टी में सबके सामने मुझसे जूस साफ करवाया था और आज तक तुमने मेरी नौकरी का जो मजाक बनाया है, आज मेरी इसी नौकरी ने मेरा रुतबा दिखा दिया तुम्हें। क्यों, अब तुमको मज़ा नहीं आ रहा है? ये सुनकर राधा तिलमिला गई और उसने तुरंत हवा में हाथ उठाकर कहा कि तुझे तो मैं बताती हूँ। फिर इसके बाद तो जो हुआ उससे राधा की अकल ठिकाने लग गई। कमला देवी अपने इकलौते बेटे अंकित की शादी तय करके जैसे पूरे मोहल्ले की सरपंच बन गई थी। हर चौपाल, हर नल, हर छत पर एक ही राग अलापा जा रहा था कि उनकी बहू कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी में एचआर है। कमला देवी सीना तान कर कहती कि आजकल की बहुएं घर नहीं संभाल पाती, मेरी बहू तो लोगों को नौकरी देती है। और ये कहते हुए उनकी आंखों में गर्व कम, दूसरों को नीचा दिखाने की चमक ज़्यादा होती थी। मोहल्ले की औरतें मुस्कुराकर सुनती मगर अंदर ही अंदर जलती थीं और इसी जलन की सबसे तेज आंच कमला की बेटी राधा के दिल में लग रही थी। जब शादी के बाद निधि यानी उनकी एचआर बहू घर में दाखिल हुई तो उसके हाथ में महंगा फ़ोन, चेहरे पर आत्मविश्वास और पहनावे में एक अलग ही चमक थी। राधा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन कहा कि कंपनी की एचआर है तो क्या, घर में तो आखिर बहू ही है ना। मगर उसके शब्दों में छुपा जहर उसकी आंखों से टपक रहा था। पहले ही दिन राधा ने ताना मारा, भाभी इतने महंगे कपड़े पहनकर किचन में कैसे घुसेंगी, या वहाँ भी कोई इंटर्न रख लेंगी। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राधा, काम की कद्र पहनावे से नहीं नीयत से होती है। लेकिन ये शालीन जवाब राधा को और चुभ गया। कमला देवी ने बीच में दखल देते हुए कड़क आवाज में कहा, राधा, जुबान संभाल कर, तेरी भाभी कोई गली मोहल्ले की लड़की नहीं है। तो राधा का चेहरा तमतमा उठा। उसने मन ही मन सोचा कि अब माँ भी इसकी तरफदारी करेगी। और उसी वक्त उसके अंदर निधि की एक प्रतिद्वंदी जन्म ले चुकी थी। निधि ये सब समझ रही थी मगर चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि ये घर उसका नया ऑफिस है और यहाँ की राजनीति किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग से ज़्यादा कड़वी और खतरनाक होने वाली है। निधि को घर आए अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था राधा के दिल की नफरत भी बड़ी हो रही थी। सुबह से लेकर रात तक वो निधि के हर काम में ऐसे नाक घुसाती जैसे घर नहीं कोई जांच पड़ताल का दफ्तर हो। वो अपनी माँ को हमेशा यही दिखाने की कोशिश करती थी कि निधि कोई काम नहीं कर सकती। निधि चाय बनाती तो राधा आकर कप में झांकती, भाभी अदरक कम है, अंकित भैया को तेज अदरक वाली चाय पसंद है। कंपनी में तो शायद ऐसे नहीं पीते होंगे ना। और फिर जानबूझकर माँ कमला देवी की ओर देखकर जोर देती कि मम्मी, मैंने तो शुरू से ही कहा था कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम कहाँ समझती हैं। निधि चुपचाप सुन लेती मगर उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक चिंगारी हर बार सुलग उठती। वो सोचती, ऑफिस में 100 लोगों को संभाल लिया, यहाँ एक रिश्ते को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो जवाब सोच समझकर ही देती। एक दिन उसने शांत अंदाज में कहा, राधा, सीख रही हूँ, हर घर की अपनी आदतें होती हैं। इस पर राधा ने अपने ही अंदाज में उस पर हंसते हुए कहा, ओह, तो अब भाभी हमें सिखाएंगी कि घर कैसे चलाया जाता है। धीरे धीरे राधा ने इल्ज़ामों का खेल शुरू कर दिया। कभी रसोई में नमक ज़्यादा हो जाए तो सीधा आरोप निधि पर, मम्मी, मैंने तो कहा था ना कि आपकी बहू रसोई में ध्यान नहीं देती, दिमाग हमेशा लैपटॉप पर ही लगा रहता है। कमला देवी पहले तो टाल देती, लेकिन बार बार के तानों ने उनके मन में भी शंका के बीज बो दिए। शाम को जब निधि ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठती तो राधा ऐसे आकर खड़ी हो जाती कि जैसे किसी अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। वो ऊंची आवाज़ में कहती, मम्मी देखो ना ज़रा, पढ़ी लिखी बहू तो ले आई है, ऑफिस से आकर भी लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। घर का काम बहू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्या हम इसके नौकर हैं? उसके शब्द तीर की तरह कमला देवी के कानों में चुभते। कमला देवी ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, निधि, बहू घर में भी ध्यान दिया करो, सिर्फ नौकरी से घर नहीं चलता। निधि ने गहरी सांस ली और संयम से बोली, माँ जी, मैं काम से भाग नहीं रही हूँ, बस ऑफिस का ज़रूरी काम है, मैंने पहले ही खाना बना के रख दिया है। ये सुनते ही राधा ने ताना मारा, देखा मम्मी, अपनी नौकरी और पैसों की इसे कितनी अकड़ है, हर बात में सफाई जैसे हम कुछ समझते ही नहीं हैं। निधि का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ मगर वो फिर भी बोली, ये अकड़ नहीं,
आत्मसम्मान है राधा, और वो हर इंसान के पास होना चाहिए। एक दिन की बात है कि कमला देवी के कीमती कंगन अलमारी में नहीं मिल रहे थे, तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। राधा ने बिना देर किए ही कहा, मम्मी, भाभी ने ही अलमारी कल साफ की थी। आजकल बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियों का क्या भरोसा। ये सुनकर निधि जैसे सन्न रह गई। उसने तुरंत लहजा सख्त करते हुए कहा, राधा, सोच समझ कर बोलो, ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। मुझे पैसे की कौन सी कमी है जो मुझे गहने चुराने की ज़रूरत पड़ गई। मगर राधा ने बात पलटते हुए कहा, अरे मैं तो बस शक जता रही हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हो, बुरा क्यों मान रही हो। तो निधि ने भी कह दिया कि ठीक है, फिर पहले मेरे कमरे की तलाशी और फिर पूरे घर की तलाशी होगी। राधा सकपका गई, मगर अब निधि कहाँ मानने वाली थी। बाद में कंगन राधा के संदूक में ही मिले, लेकिन माफ़ी का एक शब्द भी राधा के मुंह से नहीं निकला, और वो कहने लगी कि भूल से रख दिए होंगे। लेकिन सासू माँ समझ गई, मगर बहू के सामने वो कुछ नहीं बोली। लेकिन निधि ने राधा को खूब खरी खोटी सुनाई। वो कमला देवी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि राधा ने अपनी माँ के सामने रोना धोना शुरू कर दिया था। कमला देवी अब खुलकर निधि पर तंज कसने लगी थी कि हमारे ज़माने में बहुएं सुबह से रात तक घर देखती थी, ये लैपटॉप छोड़ो, घर में आकर घर का काम देखा करो। निधि के भीतर तूफान मच जाता, मगर वो हर बार खुद को रोक लेती। एक शाम वो फूट पड़ी, माँ जी, मैंने शादी के बाद अपनी पहचान नहीं छोड़ी है, नौकरी मेरा गर्व है। राधा तुरंत बोल पड़ी, मैंने तो कहा था कि ऐसी बहू घर को तोड़ देती है। निधि का पति अंकित भी सब देख रहा था, मगर माँ और बहन के बीच फंसकर वो चुप था। निधि समझ चुकी थी कि ये सिर्फ तानों की लड़ाई नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की परीक्षा है। घर में उसकी एचआर वाली पहचान उसके लिए अभिशाप बनती जा रही थी। रात का खाना खाकर जब वो और अंकित कमरे में आए, तो निधि ने उत्साहित होकर कहा कि अंकित, मुझे आज ऑफिस में बुलावा आया था, मेरा प्रमोशन हो गया है। कंपनी ने मेरे काम को देखकर मुझे अपनी सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया है। एक पल के लिए अंकित उसे देखता रह गया। उसने मुस्कुरा कर कहा कि निधि, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगी। उस कमरे में खुशी और सुकून था, लेकिन ये सुकून दीवार के बाहर खड़ी राधा के कानों तक भी पहुंच चुका था। वो तुरंत माँ के कमरे में पहुंची और सीधे बोल पड़ी, मम्मी, सुना आपने, भाभी अब कंपनी की सेक्रेटरी बन गई हैं। पहले ही घर के काम से वो मुंह मोड़ लेती थी, अब तो पूछिए मत, पूरा दिन रुतबे की धौस दिखाएगी। पहली बार कमला देवी उसकी नौकरी की बात से खुश नहीं हुई। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, पता नहीं अंकित ने कैसी लड़की चुन ली, घर से ज़्यादा बाहर की फिक्र है इसे। अब उनके दिल में भी जहर था, और ये सब राधा के कारण था। प्रमोशन के कुछ ही दिनों के बाद सुबह सुबह घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आके रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और सम्मान से निधि को ऑफिस ले जाने लगा। राधा खिड़की से ये दृश्य देख रही थी। उसी दिन उसने निधि के हाथ में एक नया फ़ोन देखा, महंगा, स्टाइलिश, जिसकी कीमत उसने खुद किसी से सुनी थी कि पूरे 1 लाख रुपए है। राधा का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने तंज कसते हुए कहा, वाह भाभी, अब तो फ़ोन भी हमारी हैसियत से बाहर का हो गया है। मम्मी, देखो ना ज़रा, घर में रहते हुए भी रानी जैसी शान है इसकी। उसने निधि को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचना शुरू कर दिया। कभी जानबूझकर घर के काम बिगाड़ देती और फिर सबके सामने कहती कि मैंने तो भाभी के कहने पर किया था, मुझे लगा कि इतनी पढ़ी लिखी है तो सही ही बोल रही होगी, मगर देखो ना, गलत हो गया। उस दिन गुस्से में वो बोल पड़ी तो कमला देवी बोली, बहू, मेरी बेटी से ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? इतना घमंड आ गया है क्या तुम्हें अपनी नौकरी का, जो हर वक्त उसको नीचा दिखाती रहती हो? तो उसने पहली बार तीखे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, और हाँ, मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल साजिश रचने में नहीं, खुद को आगे बढ़ाने में किया है। इसलिए आज मैं कंपनी की सेक्रेटरी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चीख पड़ी, मुझ पर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे सब यहीं छूट जाएंगे। कमला देवी ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, मेरी बेटी को इस तरह अपमानित करने का हक तुम्हें किसने दिया है? अंकित कुछ कहना चाहता था, मगर माहौल इतना खराब हो चुका था कि उसके शब्द गले में ही रह गए। निधि गुस्से में कमरे में चली गई। एक दिन राधा ने कहा कि मम्मी, मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, मेरी कुछ सहेलियाँ आ जाएंगी। तो कमला देवी ने कहा कि अरे, पार्टी करेंगे अच्छे से, तू चिंता क्यों करती है? निधि को भी पता चला तो उसने एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया। सोचा कि शायद राधा का स्वभाव बदल जाए, लेकिन राधा ने तो मन में कुछ और ही सोच रखा था।
निधि ने अच्छे से घर को डेकोरेट करवाया। सब डेकोरेशन और पार्टी की तारीफ कर रहे थे, तो अंकित ने कह दिया कि ये सब कुछ इस बार अपनी ननद के लिए निधि ने किया है। फिर तो निधि को और भी तारीफें मिलने लगीं, जो राधा से बर्दाश्त नहीं हुई। वो सबके सामने तो मुस्कुरा रही थी, मगर मन में निधि के लिए कुछ और ही खतरनाक सोच रही थी। अचानक अपनी सहेलियों से बात करती हुई राधा ने जानबूझकर अपने ऊपर जूस गिरा लिया और चिल्लाकर बोली, अरे मेरी तो सारी ड्रेस खराब हो गई, और देखो फर्श भी कितना गंदा हो गया है। ऐसा करके उसने निधि का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अरे भाभी, जरा पोछा लाकर फर्श से ये जूस तो साफ कर दो। ये सुनकर तो निधि फटी आंखों से उसको देखने लगी। ये सुनकर अंकित को भी गुस्सा आया, लेकिन बहुत मेहमान थे तो उसने कुछ नहीं कहा। राधा की सहेली ने कहा, अरे क्या कर रही है? तो राधा ने कहा, अरे भाभी कंपनी सेक्रेटरी अपने ऑफिस में होंगी, यहाँ तो साधारण बहू ही है ना, और ये सब काम बहू के तो ही होते हैं। ये सुनकर तो निधि और भी तिलमिला गई। कमला देवी ने भी कहा कि हाँ, राधा सही बोल रही है। नेहा ने सबके सामने कहा, अरे अपने घर में सफाई करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। निधि ने सबके सामने टिश्यू पेपर से फर्श को साफ कर दिया, लेकिन अब उसके दिल में भी आग जल रही थी कि अगर उसने राधा को अब नहीं रोका तो इसकी हरकत बढ़ती रहेगी। एक दिन कमला देवी के मायके से घर में कुछ मेहमान आ गए और उनके सामने भी राधा ने यही अलाप जारी रखा कि भाभी, हमारी वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, लेकिन घर में बहू ही हैं। अब सबके लिए खाना यही तो बनाएंगी। कॉर्पोरेट बहू के लिए ऑफिस संभालना आसान होता होगा, मगर घर नहीं। चलो भाभी, आज देखते हैं कि मेहमानों को कैसे खुश करती हो। निधि सबके साथ बैठी रही और बार बार मोबाइल में देखती रही। तो कमला देवी ने कहा कि अरे यहीं बैठी है, जरा जाकर खाने का इंतज़ाम तो कर। तो निधि ने कहा कि मम्मी जी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। तो इस बात पर भी निधि मजाक उड़ाने लगी। अरे भाभी, यहाँ भी क्या कोई टीम है आपकी जो रसोई में खाना बना रही है? कहकर राधा जोर से हंस पड़ी, तो मेहमान भी हंसने लगे। वो जानती नहीं थी कि आज ये हंसी उसको भारी पड़ने वाली है। कुछ ही देर में डोरबेल बजी और निधि डिलीवरी बॉय से बड़े बड़े पैकेट लेकर रसोई में चली गई। कुछ देर के बाद निधि ने टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए और मेहमानों को खाना खाने के लिए कहा। जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठे तो राधा ने फिर से मौका ढूंढ लिया और एक डिश को देखकर बोली, अरे भाभी, ये क्या मंगवा दिया? ये सब आपके ऑफिस में खाते होंगे, मगर ये घर है। अरे आपने पूरियाँ तो मंगवाई ही नहीं। बस फिर तो निधि को मौका मिल गया। अरे राधा, तुम्हारे लिए वही मंगवाया है, कुछ देर में आने वाला है। मुझे पता है कि तुम ये मैक्सिकन और ये चाइनीज़ जैसी डिश पसंद नहीं करती। अरे पसंद भी कैसे करोगी? ये सब खाना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलता है और वहाँ जाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसलिए तुम अभी अलग बैठ जाओ, तुम्हारे और मम्मी जी के लिए खाना अलग से आ रहा है। मैं तो आज मेहमानों को कुछ इंटरनेशनल खिलाना चाहती थी, इसलिए वही मंगवा लिया। सबके सामने राधा को ऐसा कहा गया तो राधा निधि को देखती ही रह गई और अंकित मुंह दबाकर हंसने लगा। उधर मेहमान निधि की पसंद की तारीफ कर रहे थे कि क्या बात है बहू, देसी खाना तो हम रोज़ खाते हैं, मगर आज तुमने हमें ऐसा खाना खिलाया कि हमें हमेशा याद रहेगा। अपनी तारीफ सुनकर निधि ने तिरछी निगाहों से दोनों माँ बेटी को देखा, जो कि जल भुनकर राख हो रही थी। कमला देवी ने सबके सामने कहा कि अरे आप लोगों को अच्छा लगता, बहू अगर घर में थोड़ा सा कुछ बना देती। बहू जाकर रसोई में कुछ मीठा बना दे। तो उन लोगों ने तपाक से कह दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहू ने पहले ही हमारा मन जीत लिया है, अब और ज़रूरत नहीं। ये सुनकर अंकित भी मुस्कुराने लगा, लेकिन राधा जलकर कोयला हो गई कि तभी निधि सबके लिए अपने कमरे से गिफ्ट निकाल कर लाई। तो कमला देवी और राधा देखते ही रह गए। मेहमान इतने खुश हुए कि उन्होंने कमला देवी से कह दिया कि अगर बहू हो तो निधि जैसी। पैसा तो सब कमाते हैं, मगर उसको खर्च करने का दिल निधि के पास है। मेहमान तो चले गए, मगर अब असली हंगामा बाकी था। सब मेहमानों के जाते ही जब निधि अंदर आई तो राधा ने चिल्ला कर कहा कि भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की? निधि ने कहा कि भूल गई जब तुमने मेरी बेइज्जती की थी, वो भी पार्टी में। आज मेरी इस नौकरी ने मेरा रुतबा दिखा दिया तुम्हें। क्यों, अब तुमको मज़ा नहीं आ रहा क्या? ये सुनकर राधा तिलमिला गई और उसने तुरंत हवा में हाथ उठाकर कहा कि तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन निधि ने उसका हाथ पकड़कर कसकर पीछे घुमा दिया और सख्त आवाज़ में बोली, बहुत हो गया राधा रानी, कुएं की मेढक की तरह टर करना बंद करो। पहले कुछ करके दिखाओ, फिर मुझे बैठकर खूब जलाना। और हाँ, अगर आइंदा से हाथ उठाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। कंपनी सेक्रेटरी इतनी आसानी से नहीं बनी, समझी ना? निधि के इस करारे जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। इसके बाद
फिर कभी राधा की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे पंगा ले सके, और कमला देवी को भी समझ में आ गया था, इसलिए अब उन्होंने चुप रहना ही सही समझ लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।